मैं ये कभी भी अगर पाकिस्तान के इक़्तिदार में मैं बैठा हूं, मैं आपको लिख के देता हूं, कभी किसी मुल्क से ना भीख मांगेंगे ना कर्जा लेंगे। ये हमारी बड़ी बुरी आदत है और ये पड़ गई है आदत कि हम बाहर के मुल्कों से इमदाद और कर्जों पर गुजारा करते रहे और हमें कोई बुरा नहीं लगता कि ये हम लोगों के पास ये पैसे मांगने से कभी चले जाते हैं, कभी हमारे जो सरबराह होता है कभी किसी मुल्क से पैसा मांगता है, कभी कहीं पर कर्जे लेते हैं। अभी हम पता है जी IMF से अब हमने कर्जे लेने हैं। हमें कर्जा चाहिए ताकि हम ये जो अपने कर्जों की किस्तें भी वापस कर सके। हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से। शर्म आती चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, सब लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। तब्दीली सरकार ने अवाम पर एक और काली वार किया है और इस मर्तबा एक जानदार झटका दिया है PTI हुकूमत ने और बिजली पूरे ₹1.95 फी यूनिट महंगी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं। अवाम ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तो बिजली महंगी करने वालों को खूब सुनाते थे। बिजली महंगी करने वालों को चोर कहने वाले अब किस मुंह से बिजली महंगी कर रहे हैं? शहरी ये सवाल उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ तो तब्दीली की बातें करती थी, अगर ये तब्दीली है तो इन्हें ही ये तब्दीली मुबारक हो। शहरी की जानिब से ये कहा गया। एक नई सोच है कि इंशाअल्लाह एक वो हुकूमत आए जो बजाय बैठ के अवाम का खून चूसे, पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जाए, मुल्क को मकरूज कर दे, कर्जे ले लेके मुल्क को मकरूज कर दे, कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए अवाम पे टैक्स लगा दे, कभी बिजली महंगी कभी गैस महंगा। जेहलम में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से घरेलू सारिफीन और कमर्शियल सारिफीन दोनों ही परेशान हैं। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। सर्दियों के आगाज के साथ ही गैस की गैर इलाकी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई इलाकों में कई घंटे गैस नहीं आती है। उसके साथ साथ कई इलाकों में गैस के कम प्रेशर की शिकायत का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि LPG की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है और उसके साथ जो लकड़ियाँ वो भी इंतहाई ज्यादा उनकी कीमत हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि इस दोहरी अज़ियत से हमारी जान छुड़ाई जाए। अरे ये गैस जो है काफी घंटे तक आती नहीं है, हमें मिलती नहीं है, फिर मजबूर हमें लकड़ी इस्तेमाल करनी पड़ती है। लकड़ी भी बहुत महंगी है आजकल, तो हम बहुत ज़्यादा मजबूर रहते हैं खाने पकाने से। तकरीबन 6 घंटे सही रात गैस नहीं हमें मिलती। सर LP लेने जाएं वो भी बहुत महंगी है, बच्चों के खर्चे नहीं पूरे होते, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। इस वजह से हुकूमत को चाहिए कि कोई बेहतरी लाए। बिल्कुल ये गैस बिल्कुल नहीं आती, 24 घंटे में 2 घंटे गैस आती है और गैस बिल्कुल नहीं आती है। LPG यूज़ करते हैं, वो बहुत महंगी है सिलेंडर जो है कमर्शियल सिलेंडर, और वैसे भी कारोबार भी ख़त्म है गैस की वजह से। जो है रेस्टोरेंट वगैरह में भी गैस नहीं आती और लकड़ भी बहुत ज़्यादा महंगी होगी। घरों में गैस न आने से घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन दोनों मुतासर हो रहे हैं। इनका कहना है कि LPG की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया और लकड़ी की कीमत भी वो भी महंगी हो चुकी है, जो कि आम सार्फिन बहुत से दूर है। हुकूमत को रिलीफ देने के वादे पूरे करने चाहिए ताकि आम शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा हो। कैमरामैन सैलरी के साथ बाबर हुसैन, सच न्यूज़ जेहलम। अहम खबर देंगे आपको। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल ₹3.20 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल ₹2.95 फी लीटर महंगा किया गया है। मिट्टी का तेल ₹3 लाइट डीजल, और जबकि साथ ही साथ पेट्रोल ₹13 महंगा करने की सिफारिश की गई थी। आपको आगाह किया जा रहा है, हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल ₹3.20 फी लीटर महंगा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल ₹2.95 फी लीटर महंगा किया गया है। मिट्टी का तेल 3 लाइट डीजल ₹4.42 महंगा किया गया है। जब अब चीजें महंगे करते हैं, गुर्बत बढ़ जाती है। हमारा सबसे बड़ा मकसद
मकसद है कि गुर्बत खत्म कर। महंगी बिजली, गैस, पेट्रोल के असरात आवाम तक पहुंच गए। हुकूमती दावों के बावजूद महंगाई बेलगाम हो गई। महंगाई का ग्राफ 68 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। आम आदमी की पहुंच से आम इस्तेमाल की अशिया भी दूर हो गई। ये याद रखे, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते आई कि अवाम दो वक्त की रोटी को भी तरसने लगे। हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद महंगाई बदस्तूर बेलगाम है। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का जिन बोझ से बाहर निकल आया। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में महंगाई में इजाफे की रफ्तार दुगनी हो गई है। अफराद की शरह 2% में तब्दील हो गई है। चीनी, आटा, दालें, मसाला जात, ताज़ा दूध, चाय की पत्ती, गोश्त, चावल, तेल समेत मकानात और ट्रांसपोर्ट के किराए, मोबाइल फोन के पैकेज भी महंगे हो गए। माहिरीन के मुताबिक महंगाई का ग्राफ गुज़िश्ता शरह 68 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। नवंबर 2013 के बाद महंगाई की बुलंद तरीन सतह है। नवंबर 2013 में महंगाई की शरह 10.9 पर रही थी। आबाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2019 में अफराद ज़र की शरह 10.34% तक पहुंच गई। जुलाई 2018 में अफराद ज़र की शरह 5.8% रही। जून 2019 में महंगाई की शरह 8.9% रही। आवाम की क्या राय है, सुन लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को 5 साल से ज्यादा टाइम मिलना चाहिए, इलेक्शन 5 साल में नहीं आने चाहिए। सुन ले बत्ती नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिल बढ़ाई जा रहा है। सोना, चीनी, खंड, गेहूं सब कुछ महंगा कर जाए। सारे तो 180 किस तरह चूल्हे चलाइए। सबके दिलों से बदवाएं निकल रही है। अगर ये कल जाता है, मैं कहता हूँ शाम सूरज ग्रुप होने से पहले निकल जाए मुल्क से। ये जब तक रहेगा उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चल सकेगा। इसने बहुत मुल्क में बर्बादी फैलाई हुई है, इसलिए बिल्कुल यहाँ में 1 मिनट भी नहीं देना चाहते इनको। किसको कहें, बच्चे भूखे बैठे हुए घर में। कोई टाइम नहीं देना चाहिए, ये तो गरीबों के जनाजे निकाल देगा। बड़ी हो गई है। बेटे मेरे दोनों बेरोजगार है, कोई गरीबों का सोचे। रागो भूखे सौदे हैं, तस्करे मारे में, टेंशन से मर रही है दुनिया। उसके बस का रोग नहीं है, चला गया ज़्यादा बेहतर है। तब्दीली ये आई है, वहाँ भूखी मर रही है। हमारे घर बच्चे बीमार हैं, रोटी नहीं है, तो बहुत दुखी है। अगर आवाम को मारने ना, इनको मजीद साल मिलने चाहिए। कारोबार नीचे का नीचे जा रहा है। सुबह को सारी उम्र के लिए बैठा रहो तो 100 करीब आदमी सब मार दे। 15 साल में रोआ छड़े तो 5 साल की सब पूरा करेंगे। खुदारा इज्जत आबरू के साथ आप चले जाए, आपसे मुल्क नहीं चलेगा। जिस तरीके से है ये घर चलाए, उनको परवाह कोई नहीं अवाम की। अवाम पिछ रही है, इसने अवाम का खाना खराब कर दिया। 1 मिनट का टाइम नहीं दूंगा, रोज ही हम रोएंगे। अल्लाह पाक इनको नेकी की दुआ दे, अगर नहीं देनी तो अल्लाह भी कयामत ले आओ। प्लान किस्म करके ये कई चैनल जो प्रोपेगेंडा पे लगी हुई हैं, वो माइक पकड़ के पहुंचते जी गरीब आदमी के पास, बताएं जी हालात आपके अच्छे हैं, महंगाई है? वो कहता हाँ महंगाई है। किधर गया जी नया पाकिस्तान? अगला सवाल ये होता है, वो फिर बेचारा क्या कहे, बुरा भला कहेगा जी किधर गया नया पाकिस्तान। आपने मेरे कप्तान की बात सुनी। मेरे कप्तान फिक्रमंद है, तशवीश में है, परेशान है, गुस्से में है कि उनसे क्यों पूछा जा रहा है कि किधर है नया पाकिस्तान। मुझे इस तशवीश और गुस्से की समझ नहीं आती, क्योंकि अगर आवाम परेशान होगी, मुश्किल में होगी, महंगाई से परेशान होगी, बेरोजगारी के अजाब में फंस जाएगी, तो उनको सुकून दिलाना, आसानियां देना वज़ीर आज़म का काम है, हुकूमत का काम है। और आप वज़ीर आज़म हैं, आप हुकूमत हैं, तो फिर है मेरे कप्तान, आपसे क्यों ना पूछा जाए कि किधर है नया पाकिस्तान। ऐ मेरे कप्तान, ये आप ही तो थे जिन्होंने आवाम को बताया था कि नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। पुराने पाकिस्तान में चोर, डाकू, लुटेरे हुक्मरान हैं और नए पाकिस्तान में ईमानदार हुकूमत होगी। पुराने पाकिस्तान में हुक्मरानों की चोरी की वजह से महंगाई होती है, नए पाकिस्तान में कोई महंगाई नहीं होगी। पुराने पाकिस्तान में लोग बेरोजगार होते हैं, नए पाकिस्तान में नौकरियों की बारिश होगी। ये आप ही थे जिसने आवाम को अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए थे, खुशहाली के वादे किए थे। तो फिर ऐ मेरे कप्तान, आपसे क्यों ना पूछा जाए कि किधर है नया पाकिस्तान। इतनी मुश्किल एक आम आदमी की मईशत तो 2 वक्त की रोटी है, उसके स्कूल के बच्चों की फीस है, उसके बिजली और गैस के बिल्स हैं, उसकी दवाओं का खर्चा है, उसके घर का रेंट है। हाँ साहब बहुत परेशान है, वो ये नहीं दे पा रहे। सर आप और कुछ नहीं तो कम से कम जो उनका हक है वो तो उनको दें। इसका हल क्या है? लेकिन पारस मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसका हल ये है
कि अपने मुल्क की दौलत बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट करें। और जब तक नहीं होती मैं कुछ नहीं करूँ। क्या करें आप ही कहते हैं मेरी 2 लाख तनख्वाह है, मेरा उसमें गुजारा नहीं होता सर। यहाँ पे 17-18 हजार में लोग कैसे गुजारा करेंगे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो में आपको सबूत के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से हुकूमतें आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मीडिया और खुसूसन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। रिसेंटली इमरान खान साहब के स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर शहबाज गिल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक खातून की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये है कौम की बेटी, ये है फिक्री आजादी, हमारे बड़े दानिश्वरों को इससे सीखना चाहिए। और ये तासुर दिया कि जो कौम की बेटी है ये एक आम औरत है जो कि सड़क पर चल रही थी और एक आम एंकर ने जाके उनका एक आम सा इंटरव्यू ले लिया। लेकिन असल कहानी ये नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि ये औरत इसी एंकर के साथ किसी अलग वीडियो में किसी और नाम के साथ बाकायदा ओवरसीज पाकिस्तानी होते हुए अपना इंटरव्यू उसने दिया है। तो आप पहले इसका ये वाला इंटरव्यू मुलाहिजा कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका दूसरा इंटरव्यू दिखाता हूँ। सब कहते हैं ना गुर्बत है, भूख है। आप यकीन करें जब मैं उसको कहती हूँ ना धनिया बाबा एक और डाल दो, वो 2 टमाटर और डाल देगा, वो डाल देगा। वो नहीं कहता गुर्बत है, वो नहीं कहता कि इमरान खान की हुकूमत है, वो कहता है पहले चोर थे, ये सच्चा है, कुछ करेगा तो यही करेगा। अब मेरे दोस्तों आपने ये वीडियो देख लिया, ये वही आम स्क्रिप्ट है कि भाई महंगाई कहाँ है, मुझे 2 टमाटर फ्री में दे दी जाते हैं और लोग इसको कौम की बेटी समझ रहे हैं। शहबाज गिल साहब सिर्फ यही एक कौम की बेटी है जिसको 2 टमाटर फ्री में मिल रहे हैं तो भाई समझ लो कि महंगाई खत्म हो गई है। ये फिक्री आजादी नहीं है बल्कि ये स्क्रिप्टेड वीडियोस होती हैं जिसमें ये बताया जाता है कि भाई कोई महंगाई नहीं है। एटलीस्ट अगर आप एडमिट नहीं करते तो महंगाई को डिनाई तो मत करवाएं। पूरी दुनिया जानती है कि महंगाई है लेकिन उससे इनकार करवाया जा रहा है। अब इसी खातून की ओवरसीज पाकिस्तानी होते हुए एक और एक्टिंग भी मुलाहिजा कर लीजिए। खास और खास यही पैगाम है। अवाम तो मुझे पता है कि सब समझी हुई है, अवाम को क्या कहना। अवाम का जो है तो जो जिनको दर्द है, जिनको तकलीफ है, उनको पता है। ये जो बकवास करते हैं ना कि महंगाई है, ये हमें कोई महंगाई का फर्क नहीं पड़ता। कोई महंगाई नहीं है। कहाँ है महंगाई? सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं। हम लोग इंग्लैंड में नहीं पहन सकते। आप लोगों को जो यहाँ पर हेल्थ का मिला हुआ है वो हेल्थ का हमें वहाँ पर मिला हुआ है और हमारे पास हम 600 दफा एम्बुलेंस कॉल करते हैं, वो नहीं आते बिकॉज वो फ्री है। आपको 10 लाख उन्होंने दे दिए। अब आपने इस खातून की ये वीडियो भी देख ली कि ये कह रही है कि भाई यूके में ये नहीं होता है, हम वहाँ ब्रांडेड चीजें नहीं पहनते। कौन सा बंदा वहाँ पर ब्रांडेड पाकिस्तान में पहनता है? मुझे बताएं कितने ब्रांड्स पाकिस्तान में मौजूद हैं? अभी तक पेपाल तो आया नहीं है पाकिस्तान में। और ये बात कर रही है ब्रांड्स की, जिस चीज की जरूरत है वो तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं क्योंकि इतना बिजनेस नहीं है। ब्रांड्स यहाँ पर हर बंदा पहनता है। मैं खुद यूके में मौजूद हूँ, ठीक है जी। ब्रांड्स यहाँ पर हर बंदा पहन सकता है। और ये कहती है कि एम्बुलेंस को फोन करते हैं तो वो 10 दफा फोन करते हैं, एम्बुलेंस आती नहीं है। सो रॉन्ग। एम्बुलेंस को फोन करो वो 10 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाती है, इवन तो दे आर फ्री। यस, हॉस्पिटल्स में यहाँ पर वेट करवाया जाता है बट एंड ऑफ द डे आपका इलाज मुकम्मल तरीके से फ्री होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कहते हैं कि दूर के डोल सुहाने, हाँ दूर के डोल सुहाने होते हैं, जो है वो दूसरे ममालिक में रहना आसान नहीं होता है। बट एंड ऑफ द डे वी नीड टू एडमिट एंड एक्सेप्ट कि अब ये तो वो बात हो गई कि हम यूके से भी अच्छे हो गए हैं। भाई नहीं, ऐसा नहीं है। ये वेलफेयर स्टेट है। आप मुझे बताएं कहाँ पर पाकिस्तान में बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको पैसे दिए जाते हैं? मुझे बताया कि कहाँ पर पाकिस्तान में जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उनको बगैर ऑपरेशन के जो है वो पैदा करवाने की कोशिश की जाती है, बल्कि तो इनसे तो पैसे दिए जाते हैं। यहाँ इंग्लैंड में तो आपका बच्चा पैदा हो जाके नर्स से हाथ मिला के आ जाओ, बात खत्म हो जाती है, डॉक्टर से हाथ मिला के आ जाओ। कोई आपसे 1 रुपया नहीं मांगता है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। मैं इमरान खान साहब के, पीटीआई के, यूथियों के, इंसाफियों के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर यही बात किसी आम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने की होती, दैट्स ऑलराइट। बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या इस तरह इंटरव्यू करने वाले होते हैं जो किसी एक खास पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अपनी मर्जी से करें तो करने दें, लेकिन जब बाकायदा हुकूमती नुमाइंदे इन्वॉल्व होकर सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हुए आवाम को बेवकूफ बनाएंगे, देन मी एंड यू हैव द राइट टू स्टैंड अप एंड इस चीज को हमें एक्सपोज करना चाहिए। अब जो लोग यहाँ पर कहेंगे कि पीपल्स पार्टी भी ये करती है, पीएमएलएन भी ये करती है, देखिए कहने का मेरा मकसद ये कि जब इतना खुलेआम किया जाए तो समझ जाए कि कुछ छुपाया जा रहा है। इतना खुलेआम किया जा रहा है कि बाकायदा औरतों को अलग अलग कैटेगरी देकर, अलग अलग जो थीम देकर, एक ही एक घर को अलग माइक देकर आवाम को पीछे खड़ा करके आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है।
तो खुदारा अगर आप महंगाई होने के बावजूद इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, बेहयाई होने के बावजूद इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, तो लाख दफा करें, आपके अपनी मर्जी, आपके लीडर हैं। जिस तरह लोग नवाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, शहबाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, वो उनके लीडर हैं, लेकिन कम से कम बुराई को बुरा कहना तो शुरू करें। ये महंगाई आपके लिए वबाले जान बन जाएगी, क्योंकि जब आप महंगाई को महंगाई मानेंगे नहीं, एक बंदा 100 वाला टमाटर आप पे 200 का बेच रहा है और आप ये कहें कि नहीं 200 का नहीं 300 का बेच, क्योंकि पुराने वाले चोर थे, तो फिर हमारे मुल्क का कभी भी ये मसला हल नहीं होगा। एटलीस्ट नो मैटर हाउ मच यू लव इमरान खान साहब, आपको इमरान खान से जितनी भी प्यार हो, जितनी भी मोहब्बत हो, एटलीस्ट महंगाई को महंगाई कहें, ताकि महंगाई का जिन काबू में आ सके। अदरवाइज इसी तरीके से हम इस तरह की फेक सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते रहेंगे, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहेंगे, और एंड में मरेगा कौन? वो गरीब जो ना सोशल मीडिया पर आता है, ना उसको 2 टमाटर फ्री में मिलते हैं, ना वो ब्रांडेड चीजें पहनता है। मौजूद हैं लंदन में रेड ब्रिज के एरिया में। यहाँ लोगों से पूछते हैं पेट्रोल स्टेशन पे उनके क्या हालात हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं। तो ये एक भाई, एक्सक्यूज मी, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? यस आई एम। कैन यू स्पीक इन उर्दू? यस आई एम। बेसिकली मैं पूछना चाह रहा था कि ओवरसीज पाकिस्तान में इस वक्त जो है यहाँ पे कुछ वीडियोस दे रहे हैं कि जी यहाँ भी पेट्रोल बहुत महंगा है, लंदन में पेट्रोल महंगा है, पाकिस्तान में भी महंगा हुआ है, तो पूरी दुनिया में महंगा हुआ। आप क्या कहते हैं एज ओवरसीज पाकिस्तान के हालात के बारे में? सर देखें, बात यह है कि मैं खान साहब का सपोर्टर हूँ। अच्छा। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं पढ़ा लिखा बाशऊर आदमी हूँ। मैंने खान साहब को वोट किया था, मैं चाहता था खान साहब तब्दीली लेके आए। ये बातें पुरानी हो गई, तब्दीली लाए नहीं लाए, लेकिन ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि खान साहब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खान साहब ने जितनी भी बातें की हैं वो उसके उल्ट की हैं, और वो अभी भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मैंने कल पीटीआई के वीडियोस देखे हैं, उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पेट्रोल जो है पाकिस्तान की प्राइस के कंपैरिजन में बड़ा सस्ता है, यहाँ महंगा है, जो भी है। मैं उनसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आपने अल्लाह ताला को जान देनी है, झूठ ना बोलें, लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। ये सियासतदान लोगों को बेवकूफ़ बना के निकल जाएंगे। आपने अल्लाह को जान देनी है, चले उन्होंने देनी है कि नहीं देनी, आपने तो देनी है ना, आप अपना देखें। पाकिस्तान के अंदर अगर एक बंदा एक दिन में काम करता तो वो मुश्किल अपने घर का खर्चा भी पूरा नहीं कर पाता है। यहाँ पे अगर मैं कम से कम आमदनी के ऊपर भी अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, मैं जॉब करूँ, तो मैं यहाँ पाकिस्तान का 20 से 25,000 रुपया कमाता हूँ रोजाना। जी, 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, 1 दिन की बात नहीं कर रहा। तो आप उसको पाकिस्तान की महंगाई के साथ कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, पाकिस्तान की इनकम के साथ कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं? मैं अगर यहाँ के अच्छा, आपने वोट पाकिस्तान पीटीआई को दिया? जी बिल्कुल, मैंने पीटीआई को मैं सपोर्ट करता रहा हूँ। मुझे बड़ी उम्मीदें थी इमरान खान साहब से, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन मैंने अब ये महसूस किया है कि खान साहब ने, पहले मैं ये समझता था कि खान साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने मुझे कदम कदम पे बेवकूफ़ बनाया, और मुझे नहीं और बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और लोग अभी भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि यार आप लोग यहाँ पे जितने लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि यार आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के आए, कुछ लोग यहाँ पढ़े हैं, यार आप अपनी अकल से काम लें। आप भी ताउला के गाने सुनते थे? मैं सुनता नहीं था, लेकिन मैं जारी बात है मैं सपोर्ट करता था काफ़ी। मुझे तब्दीली से था कि यार अच्छे दिन आ गए, लोग पाकिस्तान में मर रहे हैं, गरीब जो है उसको ये है कि हम मर जाएं, वो अल्लाह ताला से झोलियां उठा के दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह याद होने वाले हैं। अगला वोट फिर अभी देखेंगे। अच्छा। अभी लेकिन खान साहब से तो दुआ है कि खान साहब आप प्लीज आप लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। आप अपने यूट्यूबर्स के थ्रू लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना रहे हैं। सच्ची बात लोगों को बताएं, महंगाई हुई है, आपसे कंट्रोल नहीं हुई, इनकॉम्पिटेंस है। पाकिस्तान में गरीब मर रहा है, वो झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहा है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। हमें जो लोग पाकिस्तान के अंदर गाड़ी के ऊपर थे, अब वो लोग मोटरसाइकिल पे भी नहीं है। हमें पाकिस्तान से फोन करके उधार मांगा जाता है, हमसे लोग पाकिस्तान में उधार मांग रहे हैं, कह रहे हैं यार हमें चैरिटी दो, हम सफेद पोश लोग हैं, हम लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते। मैं खान साहब से सिर्फ इतना कहूंगा, खान साहब लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दें, सच्ची बात करें। आपको हो सकता है लोग सपोर्ट करें, लेकिन सच्ची बात बताएं कि आपसे कंट्रोल नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तहरीक इंसाफ का सिवाय इमरान खान की तकरीरों के कोई काबिल जिक्र काम तो वैसे ही नहीं, और उस पर सोने पे सुहागा खान साहब के वज़रा हैं जो एक से बढ़कर एक हैं। मुल्क में गैस नहीं है, आटा नहीं है, चीनी भी अब हवा होने की बातें हो रही हैं। ऐसे में अवाम की परेशानियों को दूर करने, उनकी तकलीफ पर मरहम रखने के बजाय उल्टी सीधी बोंगियां मारने में मसरूफ है।
ऐसे गैर संजीदा बयानात नाज़रीन जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ होते हैं। दिखाती हूँ जरा मैं, सुनिए। नवंबर और दिसंबर ही लोग ज्यादा रोटी खा रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। हिकमत और दानिशमंदी से हमें चलना पड़ेगा। दो रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। डॉक्टरों ने कहा है कि सुर्ख आटा से पेट की बीमारियां नहीं बनती, जबकि फाइन आटा जो है वो जो अंतलियों का कैंसर है वहां तक डॉक्टरों ने कहा कि और कैंसर तक कह दिया। 20 केजी की जो मटर की बोरी जो है वो 5 रुपए किलो वो वहाँ दे रहे हैं, तो 100 रुपए में बिक रही है। सब्जी मंडी में 17 रुपए किलो टमाटर, 17 रुपए किलो टमाटर। 50-55 रुपए किलोमीटर पड़ता है। आप पायलट से पूछिए। सर ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर मेट्रो और बाकी सारी चीजें छोड़कर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी, बड़े सस्ता पड़ता है तो सफर। अगर जहाज अपना हो तो काफी। हमने वादा किया था हम एहतसाब करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जिनका एहतसाब करना था हमने कामयाबी से किया। आप कर रही है, नैब कर रही है? नहीं, हम कर रहे हैं, इससे पहले कहाँ से नैब? हमारी बड़ी सियासी कमजोरियां रही हैं फैसलों में, कई इंपॉर्टेंट फैसले हो जाते हैं उनका पता नहीं चलता। एक नॉन इलेक्टेड लोगों की और इलेक्टेड लोगों की भी एक जंग जो है वो है, उन लोगों को पार्टी हवाले कर दे तो जिंदगी में ज़ाहिर कभी जो है वो मौसर भी नहीं रहे। उस्मान उस्ताद साहब को टारगेट करने वाले डायरेक्टली इमरान खान साहब को टारगेट कर रहे होते हैं। नवाज चौधरी साहब बड़े काबिल एहतराम है, हमारे वफाकी वजीर हैं, थोड़ा सा अफरात और तफरीद का शिकार हो जाते हैं अपने अल्फाज की और अपने जज्बात की और अपने कलमात की अदायगी के हवाले से। आदमी जिसको मैं अपना चुपड़ा से भी ना लगाता, आप मुझे कहते हैं महंगा ज्यादा 7 नहीं 300 रोजेदार आदमी को जीवन कहते हैं। मेरी 4 मीटिंग हुई जो मीडिया के मालिकान कह रहे हैं अपने लोगों को हमारे पर डाल के निकाल दें, उन सबको मैं कहता हूँ कि सबको रोक लें। अच्छा, बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी। इतनी नौकरियां आपकी आने वाली, मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल के ऊपर भी बड़ी बातें हो रही है। कौन कहती है 200 रुपए का पेट्रोल भी बर्दाश्त कर लेंगे। ऐसे वज़रा की केप शायद इससे पहले कभी नहीं आई होगी। भला पीटीआई सरकार की बात हो और फिर हरीम शाह का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? जहांगीर तरीन से लेकर चौहान साहब और शेख रशीद साहब से लेकर थप्पड़ वाले वजीर तक, यहाँ तक कि वजारत खारजा में इमरान खान की सीट तक पहुंचने का तनाजा भी पीटीआई सरकार में ही बना है। अब और बोलूंगी ना, अस्सलाम वालेकुम सर। क्या असेंबली के पास जा रहा हूं, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूं, आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूं, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ हैं, मैं आपकी इज्जत करूंगा, ठीक है, मैं नायल हूं, इतना काबिल नहीं हूं, आराम से हाथ खड़े करें, क्या नहीं है मैं ओपोजिशन में चला जाऊंगा। अच्छा वजीरा साहब, पिछले साल तो आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया था इमरान खान साहब को, और वो कह रहे थे कि अगर आप समझते हैं कि मैं नाअहल हूं, हाथ खड़ा करें, मैं आपसे बिल्कुल नाराजगी का इजहार नहीं करूंगा। अब आप कह रही हैं कि आप पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तो ये उनमें 1 साल के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आ गई है? देखिए, ये जो कह रहे थे उस वक्त, ये तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हम पिछले इतने सालों से सुन रहे हैं। मुझे से लोग जो पीटीआई में ये सोच कर आए थे कि हम अकाउंटेबिलिटी के नाम पर आ रहे हैं, एहतसाब के नाम पर आ रहे हैं, जिन्होंने इस कौम का पैसा लूटा उनको हम कटहरे में खड़ा करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये सारा सिर्फ अवाम को एक धोख था, सिर्फ उनको पागल बनाने के लिए, उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। कहाँ गए वो एहतसाब के नारे? एहतसाब जो है ना, उसके नाम पर सिर्फ आपने सिलेक्टिव एहतसाब किया, आपने सिर्फ इंतकामी कार्रवाई का निशाना जो है उन लोगों को बनाया जो आपके अगेंस्ट थे। एहतसाब किधर गया? हम जैसे लोग जो है वो पीटीआई में कोई ओहदा लेने के लिए नहीं आए थे, इक़्तिदार के लिए नहीं आए थे, हम तो इन आइडियल्स के साथ आए थे। अब वो खोखले नारे हैं, उसी तरह से एक खोखला नारा ये था
मैं ये देखे, मुझे किसी से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज मैं मजबूर होकर ये कुरान शरीफ लेकर आई हूँ अपने साथ, ठीक है। ये मैं कुरान शरीफ लेकर आई हूँ, ये देखें, ये कुरान शरीफ मैं लेकर आई हूँ, और मैं इसके हाथ रखकर हल्फन कलमा पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, मैं ये बात कहती हूँ कि मुझ पर जितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने पैसे लिए, इन्होंने किसी ओहदे के लालच के लिए, इन्होंने किसी सीट के लालच के लिए यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, तो मुझ पे जो ये इल्जाम लगाया गया है, मैं इसको हल्फन कहती हूँ कि मुझ पे एक रुटाम है, कोई एक ऐसा कोई वादा जो किसी ने मुझसे किया हो, किसी पार्टी ने, किसी भी ग्रुप ने, किसी मुल्क से, कहीं से भी, करोड़ों अरबों, मेरे ऊपर तो डॉलर भी खरबों भी हराम है, मैं उनको जूती के नोट पे रखती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसी औरत के लिए अगर ये ऐसी बात कर रही हैं, तो ये मुझे कुरान उठाकर यहाँ कहना पड़ रहा है कि ये सब झूठ है, ये बुहतान है, और ये इसका जवाब देंगे। अच्छा, अगर मैं ये कुरान पर हाथ रखकर कह सकती हूँ, तो मैं पीएम इमरान खान साहब से पूछती हूँ कि क्या वो के बाद कुरान पर रखकर हाथ ये कह सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किसी तरह की करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, उनके घर से जो कहानियां निकल रही हैं, उनके अपने घर से जो कहानियां निकल रही हैं, उनकी कहीं कोई तफसीर की गई है? सीएम उस्मान बुज़दार साहब किसकी कमाई का जरिया बने हुए हैं, ये वो कुरान पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि उसकी क्या सच्चाई है और उसके पीछे क्या हकीकत है? वो ये कह सकते हैं कि वो जो घड़ी उनको कहीं से तोहफा मिली सऊदी अरब से, वो उन्होंने जाके बाजार में नहीं बेच दी? ये सारी चीजें क्या रियासत मदीना का हमें ये सबक सिखाती हैं? हम कौन सी रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं हामिद मीर साहब? मुझ जैसे लोग जो कि इंतहाई पेशेंस और इंतहाई तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ वक्त गुजारा करते थे, मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके जब अपने एक छोटे से तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया कि मैं अगर पीटीआई में आई थी, मैं अगर सियासत में आई थी, तो मैं किस लिए आई थी और मेरे क्या आइडियाज थे और मेरे क्या मकासद थे, पाकिस्तान के अवाम के लिए अगर मैं आई थी, कोई एक तब्दीली के अंदर अपना भी हिस्सा लगाने के लिए आई थी, तो मेरे साथ ये सलूक किया गया। अच्छा, मेरे बच्चों को थ्रेटन किया गया, मेरे घर की दीवारों के ऊपर चढ़ के नारे लगाए गए। अच्छा, अब मैं अपने बच्चों की जहाँ बात करूं, मुझे ये कहा जा रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने जलसों में क्या कह रहे हैं कि आपके बच्चों से कोई रिश्ते नहीं करेगा, आपके बच्चे सोशली जलील होकर रह जाएंगे। मैं आके अपनी बेटी के आपको मैसेजेस दिखाऊं, एक 18 साल की बच्ची जो ये कह रही है कि मामा आप अगर पीटीआई में थी तो हम सिर्फ आपकी इज्जत के लिए खामोश थे, हम आपके साथ खड़े हैं, आपने छोड़ा है तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, और अभी तो छोड़ा भी नहीं है मैंने, अभी तो मैं हिस्सा हूँ पीटीआई का। उसके बावजूद भी अगर ये कहा जा रहा है तो मैं कहती हूँ कि सलाम है आपकी इस रियासत मदीना के ऊपर, जो आप बनाने के लिए चाहे। ये जो बुज़दार तुमने यहाँ लगाया था, क्या मैंने यहाँ पे लोगों नहीं बताया कि बुज़दार यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में टीसी लगते थे। मैं आपके पास गया हूँ जाके, खान साहब मैंने आपको बताई है ये बातें। यहाँ पे कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता? क्या आपको एजेंसियां ये रिपोर्टें नहीं दे रही थी? फरा का क्या किरदार था यहाँ पे? कहाँ पैसे जाते थे? क्यों नहीं बताते कौम को? क्यों धोखा दे रहे हैं? क्या आपको ये सारी बातें नहीं पता थी? और आप हमें समझाते हैं नया पाकिस्तान। आज आपने परवेज दलाई को 183 मेंबरान है पीटीआई के पंजाब असेंबली में, 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया, कोई एक कारकुन नजर नहीं आया, कोई एक शख्स इस काबिल नजर नहीं आया कि वो आप उसको कहें कि ये पीटीआई है और ये हमारा कायद होगा। आपने परवेज लाई से सिर्फ 5 वोट एमएनए के लेने के लिए, वो परवेज लाई जिसको कहते थे आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो परवेज लाई, ये आपका नया पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान में आपने बुनियाद रखी, ये आप कौन को दिखा रहे हैं? सबसे बड़ा डाकू किसने कहा है? मैंने नहीं कहा कभी परवेज लाई को सबसे बड़ा डाकू पंजाब का, ये जनाब ने कहा है। और आप जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आज आप उसकी जमात के सारे 183 वोट उसको डालना चाह रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि हम गद्दार हैं, हम गद्दार हैं। मैं सलाम पेश करना चौधरी शुजात हुसैन को, उसका बेटा जो एक
मुहब्बे वतन बाप का और एक सच्चे बाप का बेटा है, उसमें जाके अपोजिशन के साथ खड़ा हुआ, उसको भी गए गद्दार, दो ना गद्दार चीमे को भी। हम तो गद्दार बन गए, तो आपको जिसने वोट नहीं डाला, के चीमे ने पैसे ले लिए, के सालिक ने पैसे ले लिए, हिम्मत करो तो। आज जो आपने यहाँ पे बाजार लगाया हुआ मोरू सलाई ने, जिसमें 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की बोलियां दी जा रही हैं, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे कम से कम 50 बंदे ऐसे हैं जिनको वहां पे ऑफर आई है, और वो जो वहां पे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों ने बिकना। अलीम खान पे लगाओ इल्जाम के इसने पैसे ले लिए, वो लगाए तो सही। कितना अफसोस की बात है कि आपके साथ जब आप गालियां देते थे परवेज इलाही को, तो वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाकू था, और आज आपके साथ मिल गया तो वो नए पाकिस्तान की बुनियाद रख रहे हैं पंजाब में। अब नया पाकिस्तान जो है वो परवेज इलाही साहब बनाएंगे। अफसोस होता मुझे आपके ऊपर, और अफसोस होता उन लोगों के ऊपर जिनको कोई असलियत का, हकीकत का पता ही नहीं है। दिल दुखता है। सियासत में अखलाकियात का दायरा छोड़ देना वो सियासत नहीं होती, क्योंकि सियासत को हम इबादत के साथ लिंक करते हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें परवान चढ़ रही हैं, और कुछ हमारे नौजवानों को, कुछ लोगों को, बिलखुसूस इमरान खान साहब ने जिस तरह से तरबियत कुछ लोगों की अपने टाइगर्स बना के की है, तो जिस तरह इश्ताल फैलाया जा रहा है और जिस तरह उनको बेरा रवि की तरफ धकेला जा रहा है और एक खाना जंगी की कैफियत करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि उनके अपने वज़रा बहुत बार तकारीर में कह चुके हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि खुदा के लिए आ जाएं, कभी अदलिया को कहते हैं। ये वही अदलिया है ना स्पीकर साहब जिन्होंने इनको सादिक और अमीन का लक़ब दिया था? ये वही अदलिया है स्पीकर साहब जिसको आज गालियां पड़ रही हैं। ये वही इस्टेब्लिशमेंट है जिसको आज ये मिलायन कर रहे हैं, जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इनके साथ और ये तारीफें करते थकते नहीं थे। अब तो वो भी कहने पे मजबूर हो गए कि खुदारा हमें मत घसीटे सियासत में। तो ये क्यों चाह रहे हैं कि उनको घसीट घसीट के लेके आए? दूसरी बात मैं ये करना चाहूंगी अवाम के लिए, खास तौर पे इस मौजूद ऐवान के फोरम से, कि इमरान खान साहब हर तकरीर में, और बिलखसूस रिजर्व सीटों का उनको शायद थोड़ा ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि पहले तो फरमाते थे मैंने मेरिट पे दिए हैं, अब कहते हैं मैंने तोहफे दिए हैं। तो वो जो और खवातीन बैठी हैं मैं उनसे भी पूछूंगी कि तोहफे लिए तो वापस कर दो, आपकी बेइज्जती हो रही है। ये इज्जत अफजाई नहीं है एक सियासी कारकुन की कि उसको ये कहा जाए कि आपको मैंने तोहफा दिया, मेरे हिस्से में सीटें आ गई हैं। और खवातीन की हुर्मत की बात की जाए, रियासत मदीना की बात की जाए, मस्जिद नबवी में जो कुछ हुआ सारे जहान ने अपनी आंखों से देखा। मैं उस पर क्या कहूँ, मेरे तो जबान भी जेब नहीं देती कि मैं उस, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है वो बात करने के। और खातून अव्वल जो रह चुकी हैं, खान साहब एक टीवी प्रोग्राम में आके कहते हैं कि मेरी बेगम और उनकी दोस्त फरा के बारे में अब लोग उनकी किरदारकशी करेंगे, बातें करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो उनकी बेगम और आगे से उनकी सहेली के भी को भी डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं और वजिया और नुसरत पठान किसी की माएं, बहनें, बीवियां, बेटियां नहीं हैं? क्या वो ये भूल गए? क्या हम इस पाकिस्तान की बेटियां नहीं हैं? क्या हम खवातीन नहीं हैं? सिर्फ एक वो खातून है जो उनके घर में है। फिर वो कहते हैं भुट्टो बनना है। मैंने भुट्टो नहीं बना जाता स्पीकर साहब, ऐसे कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एक दिन जेल में रह नहीं और रोने लग गए, ये भुट्टो बनेंगे? बिलावल साहब की एक लीडर को जेब देता है कि जिस तरह वो उर्दू की बात करते हैं, फिर कभी कहते हैं बच्चे बाहर हैं। स्पीकर साहब बच्चे तो इनके बाहर हैं। और जनाब स्पीकर 2 मिनट में आपसे और लूंगी, बड़े अरसे बाद मौका मिला है बोलने का, कि किसी को हक हासिल नहीं है कि वो गद्दारी के सर्टिफिकेट मांगता फिरे, वो भी बगैर सबूत के। और ये जो लोग कहते हैं, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन मैं जाहिर है कि ये जो लोग कहते हैं कि हमने पीटीआई छोड़ दी, पार्टी पॉलिसी से इनहराफ कर लिया, ये पहले तो इनहराफ का मतलब भी नहीं पता, तशरीह तो कर ले उसकी। वो जो बेतुका एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दिया हुआ है, पता तो कर ले। पीटीआई हमने कहा छोड़ी, आप इस्तीफे देके छोड़ के चले गए वहां। अपोजिशन में तो हम बैठे हैं, मैदान आप छोड़ के भाग गए। आप अपनी एक बात पे कायम नहीं रहे। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ इमरान खान साहब, लेकिन जिस तरह आपने बेहुरमती की है आइन की, कानून की और खवातीन की, और आप अब भी मुसलसल लोगों को उकसा रहे हैं ऐसी चीजें करने पे, ये कौन सी रियासत मदीना है? ये
कैसी रियासत मदीना है, मेरी समझ से ये बालातर है। और हम लोग मैदान छोड़ के नहीं भागे। आप कहते थे मैं झुकूंगा नहीं, आप लेट गए, आप मिनटों पे उतर आए। आपने जो बातें हमें सिखाई थी, हम आज भी उस नजरिए पे खड़े हैं, आप अपने नजरिए से हट गए। आप उन 134 लोगों समेत उस नजरिए से हट गए और आप हमें गद्दार कहेंगे, आप हमें सर्टिफिकेट मानेंगे? ऐसा नहीं हो सकता स्पीकर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमजा भट्ट और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक छोटा सा कारकुन हूँ। मैं तकरीबन 8 से 9 साल के अरसा से, जब मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था, मैं तहरीक इंसाफ के लिए काम कर रहा था, वोट जो है मेरे लिए दिलवा रहा था। 2013 के इलेक्शन में भी, जबकि मैं खुद 14 या 15 साल का था, तो मेरा ID कार्ड नहीं बना हुआ था, तो मैंने तकरीबन लोगों को रिक्वेस्ट कर करके, हाथ जोड़ के, उनके तरले करके, अपने बुजुर्गों के, बड़ों के, रिश्तेदारों के, तो मैंने तकरीबन 170 वोट कास्ट करवाए। और 2018 के इलेक्शन में भी, जब मेरा अपना ID कार्ड भी बन गया था, तो मैंने तकरीबन 153 या 55 वोट कास्ट करवाए थे। और अपनी बाइक पे लोगों को घरों से उठा उठा के लेके जाते थे, हमने ग्रुप्स बनाए हुए थे। तो हमने काम किया था कि यार तब्दीली आएगी, चेंजिंग आएगी, या हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो हमने अपने पास से पैसे लगाए और लोगों से हमने मतलब रिक्वेस्ट की कि उनको PTI को वोट डालना है। तो बड़ा हमने स्ट्रगल की, मेहनत की। मगर आज मैं वाज़ेह ऐलान करना चाहता हूँ PTI की क़यादत से, जनाब इमरान खान साहब से, और जितने भी MNAs, MPs, चेयरमैन हैं जिनके लिए हमने काम किया, कि आज के बाद मेरा जनाब तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा PTI का जुनून इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा, लोग कुछ कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो PTI का है ही नहीं, ये तो ना तो बर्गर बचता है, ना तो इंग्लिश बोलता है, ना तो कोई डांस वांस आता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि भाईजान, आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूँ जो कि मैंने PTI के जलसों में जाके गाने गए, होस्टिंग्स की, धरनों की कवरिंग्स की, जाके लोगों को वोटिंग कास्ट करवाई। तो कुछ क्लिप्स में कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप वो देखें। मैं आपका होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मीनार पाकिस्तान लाहौर में मौजूद हूँ। पॉइंट बात करते हैं कि मेरा जो तब्दीली का कीड़ा है या तब्दीली का जो जुनून है वो खत्म कैसे हुआ। 2013 से लेके 2021 आ गया, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंज नहीं आई। महंगाई बढ़ी, जो चीज 10 रुपए की थी 2021 में, 2020 में वो 30-40 रुपए की होगी, 50 रुपए की होगी। 2022 में, 2023 में वो चीज 100 रुपए की हो जाएगी। जो नान 10 रुपए का आता था, 12 रुपए का आता था, वो 15 रुपए का कई जगह पे 20 रुपए का आ रहा है। पेट्रोल जो है बढ़ता जा रहा है, डिंगी पे काबू हो नहीं रहा, जॉब्स है नहीं, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। यकीन जाने मैंने वोट इसलिए डलवाए थे कि यार मैं डिग्री करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, अपना हुनर सीखूंगा, मुझे जॉब मिलेगी, क्योंकि PTI वाले कह रहे हैं जॉब देंगे। तो जब मैं पढ़ लिख जाऊंगा, मुझे कोई नौकरी अच्छी मिलेगी, यकीन जाने टकेगी मेरे ना फैमिली में किसी को जॉब मिली, ना किसी दोस्तों को जॉब मिली, ना किसी रिश्तेदारों को जॉब मिली, नेवर, किसी को नहीं। महंगाई पे आप देख लें, जरा काबू नहीं है यार, गरीब बंदा मर रहा है। वो लोग जो मेरे इतने इतने स्ट्रॉन्ग दोस्त थे, बिजनेसमैन दोस्त थे, जो लोगों की मदद करते थे, हेल्प करते थे, यकीन जाने वो लोग हमें कह रहे हैं कि यार कोई कर्जा दे रहा हो, कोई हेल्प कर रहा हो तो मेरी भी करवा देना। मैं लोगों की हेल्प करता था। इतनी महंगाई हो गई है कि मेरे बच्चों की फीसिस, मेरे घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा। कैसी तब्दीली है ये? गरीब बंदा मरता जा रहा है, समझ नहीं आ रही खान साहब को कर क्या रहे हैं। 5 साल इन्होंने पहले 13 से 18 तक आवाम को बेवकूफ बनाया, KPK वगैरह वाली साइड पे, फिर वजीर आजम बन गए 18 में, तब भी लॉलीपॉप देते रहे कि मैंने क्रिकेट खेला, 92 का वर्ल्ड कप। भाई जीते हो तो उससे मुल्क का तो मैं बेड़ा गर्क करो, हमारे लिए क्या कर रहे हो? तलीम PTI के दौर में जितने बच्चों ने स्कूल छोड़ा, आपकी सोच है। मेरे मोहल्ले के 20 बच्चों ने स्कूल छोड़ा है, तो राइडिंग की दुकान पे लग गया, तो चाय वाले की दुकान पे लग गया, तो मोटरसाइकिल वाले की दुकान पे लग गया। क्यों? पैसे नहीं है भाई, घर वालों के पास नौकरी नहीं है, बाप के पास। जहाँ घर में 5 लोग जॉब्स करते थे, 3 को निकाल दिया उन्होंने कि भाई सैलरियाँ नहीं है, काम करना करो। जो 20,000 ले रहा था उसको मालकान 15,000 दे रहे हैं, भाई काम चल लेना नहीं तो कर जाओ। वो बेचारा गरीब के गरीब 15,000 में काम कर रहे हैं। मेरा सारा जो कीड़ा था ना, यकीन जाने खत्म हो चुका है। ये महंगाई को देख के जो बाहर जाता हूँ
बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है, लोग खुदकुशियां करने में मजबूर हो रहे हैं। मीडिया को बंद किया, अगर कोई मीडिया सच दिखाता है, महंगाई दिखाता है, तो उसका चैनल बंद किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले बोल चैनल ने भी कुछ दिखाया महंगाई वगैरह के खिलाफ, या कुछ चीजें दिखाते हैं तो बंद कर देते हैं। सिटी 42, 24, हर चैनल को बंद कर देते हैं। अगर कोई दिखा दे ना महंगाई के कि जी आवाम मर रही है, महंगाई हो गई है, उस चैनल को नोटिस भेज देता पैंटा। यकीन जाने मैंने जितने लोगों के वोट डलवाए थे ना, मैं उन लोगों की गली से भी गुजरता हूँ तो मुझे गालियां देते हैं। इमरान खान को बाद में गालियां देते हैं, वो मुझे गाली देते हैं। और हमजा भट्ट आ गई है बगैर भी वजह तो मैं पीटीए में वोट पाया सी, मुंह छुपा के गलियों से गुजरता हूँ। यकीन जाने मैंने रिश्तेदारों के घर जाना छोड़ दिया कि यार वो सिर्फ मुझे ये जलील करते हैं कि हमजा की वजह से पीटीए में वोट डाला। तो मैं अब सबको कहना चाहता हूँ मेरा पीटीए से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा पीटीए वाला जो तब्दीली का कीड़ा था वो निकल चुका है, क्योंकि महंगाई तो बिल्कुल भी काबू नहीं हो रहा है इस गवर्नमेंट से। तो मेरा जो पीटीआई वाला जो कीड़ा था वो खत्म हो चुका है। और जितने भी मेरे दोस्त रिश्तेदारों ने जिन्होंने मेरी वजह से पीटीआई को वोट डाले थे, मैं उनसे भाई माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दें, खुदारा मुझे माफ़ कर दें। और बाकी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आइंदा वोट उसको डालिएगा जो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और गुर्बत के लिए सोचे, ना कि उसे जो वर्ल्ड कप जीते और हैंडसम हो और खूबसूरत हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।